आज हम लोग कॉपर ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। इसको ठीक ठीक समझना है। कॉपर ग्रंथि क्या होता है? एक जोड़ी कॉपर ग्रंथि पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे होती है, एक जोड़ी, है ना। इन ग्रंथियों की नलिका मूत्र मार्ग में खुलती है। इन ग्रंथियों की नलिका किस में खुलती है? मूत्र मार्ग में। याद रखेंगे, ये मेल में होता है, फीमेल में ये नहीं होता है। समझे या नहीं समझे, है ना। ये एक जोड़ी कॉपर ग्रंथि पुरुष का जो है पुरुष में होता है, मादा में नहीं होता है। तो एक जोड़ी कॉपर ग्रंथि पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे होती है। इन ग्रंथियों की नलिका मूत्र मार्ग में खुलती है। यह ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित करती है। क्षारीय द्रव, इस ग्रंथि के द्वारा क्षारीय द्रव का स्रवण होता है और जो मूत्र मार्ग की दीवार को मूत्र के द्वारा उत्पन्न खुजलाहट और जलन से बचाता है। मूत्र मार्ग की दीवार को पेशाब के द्वारा, मूत्र के द्वारा जो उत्पन्न जलन और खुजलाहट होता है उससे रक्षा करता है। तो मैथुन के समय यह द्रव मादा की योनि की अम्लता को नष्ट करता है तथा शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में सहयोग करता है। जब कोपुलेशन का समय होता है, मैथुन का समय होता है, तो ये क्या करता है कि मादा के भेजिना में प्रवेश कर जाता है और वहाँ उसके भेजिना में जाकर, उसके योनि में जाकर अम्लता को नष्ट कर देता है। और अम्लता को नष्ट करने के बाद ये शुक्राणु जब उसमें प्रवेश करता है तो शुक्राणु सुरक्षित पहुँचता है। नहीं तो अगर अम्लता को नष्ट नहीं करेगा तो शुक्राणु सुरक्षित नहीं पहुँचेगा, तो हो सकता है कि संतान की उत्पत्ति ना भी हो। ठीक है, तो ये कॉपर ग्रंथि भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग जो पुरस्थ ग्रंथि पढ़े, तो पुरस्थ ग्रंथि के बारे में हमने बताया था कि पुरस्थ ग्रंथि क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। और 20 से 30% सीमेन का निर्माण पुरस्थ ग्रंथि के द्वारा जो उत्पन्न पुरस्थ द्रव होता है उसी के द्वारा होता है। और उसमें एक बात और बताए थे कि पुरस्थ द्रव के कारण ही वीर्य में, सीमेन में विशेष प्रकार का गंध होता है। अगर पुरस्थ ग्रंथि नहीं होगा तो पुरस्थ द्रव नहीं स्रावित होगा, और पुरस्थ द्रव स्रावित नहीं होगा तो वीर्य में क्या नहीं होगा? गंध, विशेष प्रकार का गंध नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से कॉपर ग्रंथि अगर नहीं होगी तो हमारी जो मूत्र मार्ग है, जब हम लोग हमारी मूत्र मार्ग के द्वारा जो मूत्र निकलता है तो वो जलन और खुजलाहट उत्पन्न करता है, जिससे क्या होगा कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जलन होने लगेगा, है ना। आदमी हमेशा परेशान रहेगा। इसीलिए मूत्र मार्ग की दीवार को कौन सुरक्षित रखता है? कॉपर ग्रंथि जो है उसकी जलन और खुजलाहट से उसको बचाता है। और मैथुन के समय ये जाकर के मादा के शरीर में, मादा के योनि में प्रवेश कर जाता है और जहाँ पर उसकी मादा की योनि की अम्लता को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है, ताकि शुक्राणु जो है, स्पर्म जो है, आराम से सीधा मादा की योनि के द्वारा यूट्रस तक पहुँच जाए और जहाँ संतान की उत्पत्ति हो। ठीक है, इसको लिखिए नेक्स्ट अगले वीडियो में।